नमस्ते और दी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो हर बिल्डिंग की असली ताकत तय करता है, और वो है एक्सट्रीम मौसम में कंक्रीटिंग करना। ये सारी जानकारी सीधे इंडियन स्टैंडर्ड एसपी 23 से आ रही है, यानी आपसे बात कर रहे हैं एक्सपर्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सिंपल सा सवाल, कंक्रीट के लिए आखिर मौसम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अक्सर लगता है कंक्रीट ही तो है, मिक्स करो और डाल दो। पर सच तो ये है कि किसी भी बिल्डिंग की जिंदगी भर की स्ट्रेंथ उसी एक दिन डिसाइड हो जाती है जिस दिन उसे कास्ट किया जाता है, और उस दिन मौसम ही सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। देखिए, कंक्रीट की पूरी साइंस एक ही केमिकल रिएक्शन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे कहते हैं सीमेंट हाइड्रेशन। यही वो मैजिकल प्रोसेस है जहां सीमेंट और पानी आपस में मिलकर वो मजबूत बॉन्ड्स बनाते हैं जो कंक्रीट को उसकी असली ताकत देते हैं। और इस पूरे मैजिक शो का जो मास्टर कंट्रोलर है ना, वो है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी गड़बड़ाया तो समझो स्ट्रेंथ का पूरा खेल ही बिगड़ जाता है। तो चलिए मिलते हैं अपने पहले विलन से, भारी गर्मी यानी हॉट वेदर कंक्रीटिंग। हमारे देश में इंडियन स्टैंडर्ड्स इसे एक बहुत ही सीरियस चैलेंज मानते हैं। तो आइए देखते हैं कि जब पारा ऊपर चढ़ता है तो कंक्रीट के साथ आखिर होता क्या है। ये नंबर, इसे आप एक रेड लाइन समझ लीजिए, 40 डिग्री सेल्सियस। इंडियन स्टैंडर्ड्स बिल्कुल साफ कहते हैं कि अगर इस टेम्परेचर के ऊपर कंक्रीटिंग हो रही है तो आपको स्पेशल प्रिकॉशंस लेने ही होंगे। यहाँ कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। तो गर्मी में कंक्रीट के साथ क्या क्या बुरा हो सकता है? सबसे पहला है एक्सेलरेटेड सेटिंग, यानी कंक्रीट इतनी तेजी से सेट होने लगता है कि उसको ठीक से अपनी जगह पर डालना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरा, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। शुरू में शायद लगे कि कंक्रीट जल्दी मजबूत हो रहा है, पर उसकी जो फाइनल 28 दिन की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम रह जाती है। तीसरा, प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और चौथा, वर्केबिलिटी इतनी घट जाती है कि लोग गलती से एक्स्ट्रा पानी मिला देते हैं, जो स्ट्रेंथ को और भी कम कर देता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी चीज को तेज आंच पर जला दें। ऊपर से तो लगेगा पक गई, पर अंदर से कमजोर रह जाएगी। और अब इस चार्ट पर एक नजर डालिए। ये प्रॉब्लम को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर यानी 23 डिग्री सेल्सियस पर कंक्रीट आपको 100% स्ट्रेंथ देता है, तो वही कंक्रीट अगर 40 डिग्री सेल्सियस पर क्योर हो तो उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 85% ही रह जाती है। ये जो 15% का सीधा सीधा लॉस है ना, ये बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो इस गर्मी से लड़ा कैसे जाए? चिंता मत कीजिए, इंडियन स्टैंडर्ड्स ने हमें एक सॉलिड 4 स्टेप प्लान दिया है। स्टेप 1, कूल डाउन। कंक्रीट के मिक्स में ठंडा पानी या फिर बर्फ का इस्तेमाल कीजिए, ये सबसे असरदार तरीका है। स्टेप 2, स्लो डाउन। हाइड्रेशन प्रोसेस को धीमा करने के लिए सेट रिटार्डिंग एड मिक्सचर्स का उपयोग करें। स्टेप 3, स्पीड अप। डिलीवरी से लेकर प्लेसमेंट तक पूरा काम तेजी से होना चाहिए, बिना किसी डिले के। और सबसे जरूरी, स्टेप 4, प्रोटेक्ट। जैसे ही कंक्रीट डालें उसकी सतह को गीली बोरियों से ढकें और कम से कम 10 दिन तक लगातार क्यूरिंग करते रहें। चलिए, गर्मी की प्रॉब्लम तो हमने अच्छे से समझ ली, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। अब वक्त है अपने दूसरे विलन का सामना करने का, कांपने वाली सर्दी यानी कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। यहाँ के चैलेंजेस बिल्कुल अलग हैं, लेकिन खतरा उतना ही बड़ा है। यहाँ का जो मैजिक नंबर है, या कहूँ डेंजर नंबर, वो है 5 डिग्री सेल्सियस। आईएस कोड के हिसाब से अगर टेम्परेचर इसके नीचे गिर जाता है तो हाइड्रेशन का प्रोसेस इतना स्लो हो जाता है कि आपको कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के स्पेशल नियम फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो सर्दी में क्या दिक्कत आती है? पहली चीज, डिलेड सेटिंग। हाइड्रेशन इतना धीमा हो जाता है कि कंक्रीट को सेट होने में जरूरत से कहीं ज्यादा वक्त लगता है। सोचकर देखिए, आप एक ठंडे ओवन में केक बेक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी ठीक से पकेगा ही नहीं। और इससे भी बुरा, अगर ताज़ा कंक्रीट जम गया यानी फ्रीज हो गया, तो वो अपनी 50% तक स्ट्रेंथ हमेशा के लिए खो सकता है। ये परमानेंट डैमेज है। साथ ही इंटरनल स्ट्रेसेस और फॉर्म वर्क देर से हटाने जैसी प्रॉब्लम्स तो हैं ही। और फ्रीजिंग का असली खतरा कितना बड़ा है, ये चार्ट देखकर आपको अंदाजा लगेगा। अगर सेट होने से पहले कंक्रीट सिर्फ बस एक बार भी फ्रीज हो जाए, तो उसकी जो पोटेंशियल स्ट्रेंथ है वो 100% से गिरकर सीधे 50% पर आ सकती है। ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल डिजास्टर है। तो खंदिस सर्दी का इलाज क्या है? बड़ा आसान है। जो हमने गर्मी में किया था ना, बस उसका ठीक उल्टा करना है। स्टेप 1, हीट अप। कंक्रीट के मिक्स में गर्म पानी और एग्रीगेट्स यूज कीजिए। स्टेप 2, इंसुलेट।
फॉर्मवर्क को लकड़ी, कंबल या प्लास्टिक शीट से कवर करके इंसुलेट करें। इससे हाइड्रेशन से पैदा होने वाली गर्मी अंदर ही कैद रहती है। स्टेप 3, एक्सेलरेट। हाइड्रेशन को तेज करने के लिए एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर्स यूज करें। और स्टेप 4, प्रोटेक्ट एंड वेट। कंक्रीट को जमने से बचाएं और फॉर्मवर्क हटाने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सब्र रखें। तो हमने गर्मी की बात की, सर्दी की भी, दोनों की प्रॉब्लम्स देखें और सॉल्यूशंस भी। अब इन सब धागों को जोड़कर चलिए उस एक सुनहरे नियम को समझते हैं जो हर कंक्रीटिंग प्रोजेक्ट की जान है। ये टेबल देखिए, इससे सारी कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक तरफ है हॉट वेदर, जहां हमारा मकसद है हाइड्रेशन को धीमा करना, इसलिए हम पानी ठंडा करते हैं और सेट रिटार्डा एडमिक्सचर्स यूज करते हैं। दूसरी तरफ है कोल्ड वेदर, जहां हमें हाइड्रेशन को प्रोटेक्ट करना है, उसे स्पीड अप करना है, इसलिए हम पानी गर्म करते हैं और एक्सेलरेटर एडमिक्सचर्स यूज करते हैं। देखा आपने, हर चीज एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट। और यही बात हमें इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे बड़े, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर लाती है। ये कोट इस पूरी बात का सार है। द की इज इन फाइटिंग द वेदर, इट्स कंट्रोलिंग द कॉन्क्रीट। मतलब असली लड़ाई मौसम से है ही नहीं, असली खेल कॉन्क्रीट को कंट्रोल करने का है। बाहर टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, अगर आपने कंक्रीट के अंदर के टेम्परेचर और हाइड्रेशन प्रोसेस को कंट्रोल कर लिया तो जीत हमेशा आपकी हो। तो अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं। अगली बार जब आपकी नज़र किसी बनती हुई बिल्डिंग पर पड़ेगी तो क्या आप एक पल के लिए सोचेंगे कि जिस दिन इसकी नींव रखी जा रही थी उस दिन मौसम ने क्या करवट ली थी? मुझे उम्मीद है इस एक्सप्लेनर के बाद आप जरूर सोचेंगे। दी एक्सप्लेनर देखने के लिए शुक्रिया।